बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ साथियों की तरफ से ये कहना था कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, इस वाक़े के हवाले से आप कोई हमें गाइडलाइन दें कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था, क्या मामलात हैं। बहरहाल जो आज बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, इसको देखकर यकीनन बड़ा दुख हुआ और बड़ी तकलीफ़ भी हुई। ये बहुत ही सफ़ा किस्म का वाक़या हुआ, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सारी जो लोग देखने वाले हैं सोशल मीडिया के जरिए, यकीनन सभी के सभी लोग बड़े इस पर गमगीन हैं कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और जो इसमें जो मुहर्रिकात हैं, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, उन्हें रियासत के जो ज़िम्मेदारान हैं वो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें, जिन लोगों ने इस तरह का जुर्म और उसका इर्तिकाब किया है। बहरहाल एक बात इसके ज़िमन में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज कल परसों से जब से ये वाक़या हुआ है, बहुत सारे लोग जो लिबरल किस्म के लोग हैं, जो दीन से दूर लोग हैं, जिनके दिलों में दीन इस्लाम की कोई अज़मत मोहब्बत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, वो लोग इस वाक़े को रंग दे रहे हैं, एक अलग से रंग दे रहे हैं। और साथ ये भी साथ लिख रहे हैं और कह रहे हैं जी कि देखें जी, दाढ़ी और पगड़ियों वाले जीत गए, और ये पगड़ियाँ और ये दाढ़ी, यानी वो इस्लाम और इस्लाम के शायर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। दर हकीकत वो मुसलमान ही होंगे, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों के बीच में रहने वाले लोग हैं, लेकिन यकीनन वो इस्लाम से बड़ा बुग़्ज़ रखने वाले लिबरल किस्म के लोग हैं। भाई इस वाक़े का ताल्लुक है दाढ़ी पगड़ी के साथ नहीं है। अगर इस वाक़े को मजहब की का रंग दिया जाए या दाढ़ी पगड़ी के साथ मान लिया जाए, तो क्या सिर्फ ऐसे वाक़या सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे में अंदर होते हैं? वहां क्यों नहीं कत्ल गारत होती? इसका मतलब यह है कि इसका ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है। ये जो है दाढ़ी है, ये पकड़ी है, या ये जो वाक़या हुआ, ये उन लोगों की अपनी एक सकाफत है और उनकी अपना एक तहजीब है और उनका अपना एक माशरा, उनका कल्चर है कि उनके कल्चर के अंदर अगर कोई लड़की लड़का ऐसा करते हैं तो वो उसको गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, जो इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको मजहब का रंग देना और इसकी आड़ में अपनी भड़ास निकालना, ये इंतहाई गलत है भाई। और इसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि इसकी आड़ में, वाक़े की आड़ में दाढ़ी पगड़ी और शायर इस्लाम और मजहब को बिल्कुल ना बीच में लाया जाए। ये उनका एक जाती मामला है, जो नहीं होना चाहिए था, इंतहाई गलत है। और मैं जो बलूचिस्तान के, चूंकि हमें सुनने वाले देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुनते हैं, पहले से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और मसाइल भी पूछते हैं, उन तमाम लोगों से जो बलूचिस्तान के गयूर लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि भाई हमारी अर्ज और आपकी हुजूर ये दरखास्त है कि आप कम से कम अपने जो आपके कबायली जिरगा सिस्टम है और कबायली इलाके के अंदर जो आपके इलाकों में जो जिरगे होते हैं, उन जिरगों के अंदर आप उलमा को जगह दें। आप एक आमी आदमी को और एक उम्मी आदमी को जाकर बिठाकर जिरगे के फैसले करवाएंगे तो यकीनन ये फिर इसी तरह के वाकयात होंगे। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, खासकर बलूचिस्तान के लोगों से जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप कोशिश करें कि आप अपने जिरगों के अंदर उलमा को लाएं ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। चूंकि जब उलमा आएंगे वो इल्म की रोशनी में कुरान और सुन्नत को सामने रखकर, अपनी कुरान और सुन्नत की बसीरत को सामने रखकर वो कोई फैसले बेहतर करेंगे। ये जो फैसला हुआ जिरगे में कि जी लड़के लड़की को कत्ल कर दिया जाए, ये इंतहाई जाहिलाना जो फैसला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला उन दोनों की आखिरत को अच्छा करे और बाकी लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे कि वो आइंदा इस तरह के वाकयात के अंदर मुलव्विस ना हो और आइंदा किसी किस्म का गुजरगा इस तरह का फैसला ना करे। इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, बलूचिस्तान के गयूर लोगों से, कि आप कोशिश करें कि अपने जिरगों के अंदर उलमा को लाएं। बहरहाल अल्लाह पाक है उन जो बच्चे हैं, जो लड़का और लड़की हैं, उनके लवाइक इनको सब्र की तौफीक अता फरमाए और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है और मुजरिम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।